गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.3। कल मैंने आपके डिविजिबल बाय 2 से 10 तक के आपको डिविजिबल बताए थे। अब एक डिविजिबल आपका रह गया था 11 का डिविजिबल आपको थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन आसानी से आपको यह पता चल जाएगा कि ये डिजिट 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए जो उसका फॉर्मूला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट और प्लेसेस। पहले हम उसके जो सम्स है नंबर का, उसके ऑड प्लेसेस फ्रॉम राइट साइड से एंड सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस फ्रॉम राइट साइड से, दोनों को ही, ऑड नंबर के और इवन नंबर के। फिर इफ द डिफरेंस इज आइदर, उसका डिफरेंस राइट साइड से भी ऑड का, राइट साइड से इवन का, दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या डिविजिबल बाय 11, या वो डिजिट 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। इन दोनों में से दो केसेस में से कुछ भी होगा तो वो डिजिट 11 से डिविजिबल होगी। अब वो कैसे होगी उसका मैंने छोटा सा परफॉर्म आपको बता रहा हूं ताकि आपको आसानी से इसको समझ में आ जाए। सबसे पहले नंबर, सम ऑफ डिजिट और डिफरेंस, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। अब जैसे हमारी 308 ये डिजिट है, अब ये डिजिट 11 से डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमने क्या करना है, पहले हम ऑड प्लेसेस अपना ऑड नंबर जो होते हैं, प्लेस वैल्यू जहां पर वो रखा है, जैसे 1 2 3 इस तरह से, 1 2 3 4 इस तरह से जो ऑड नंबर है, ठीक है। तो पहले ऑड नंबर हमारा हो गया 1 3 5 7 9 इस तरह से। तो पहले हम यहां से चेक करेंगे 1, तो इसका क्या है 8, उसके बाद हमारा ऑड नंबर क्या आएगा 3, तो 3 पर क्या है 3। तो इन दोनों का सम 8 और 3, इसका सम कितना आया 11। ऐसे ही हम इसके इवन नंबर चेक करेंगे। इवन नंबर हमारा क्या हो गया 0, ठीक है, ये भी राइट प्लेस से, तो इवन नंबर हमारा क्या हो गया 0, आगे कोई नंबर नहीं है तो इसलिए 0 आ गया। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 11 और 0 का, तो 11 और 0 का डिफरेंस कितना आया 11। अब ये डिजिट क्या है आपकी 11 से डिविजिबल, ठीक है। तो अब ये 11 से डिविजिबल है तो इसीलिए ये डिजिट 11 से डिविजिबल होगी, तो इसके लिए यस। ऐसे ही आपका 1331, अब ये डिजिट दी हुई है। अब ये डिजिट पहले हम क्या करेंगे ऑड प्लेसेस से 1 3, ठीक है। ऐसे इवन नंबर से 3 1, तो दोनों में हमने लिख लिया, एक में 1 और 3, दूसरे में भी 1 और 3। अब दोनों का नंबर कितना आया सम 4, दोनों का सम 4 आया। अब 4 - 4 इनका डिफरेंस कितना आया 0। तो इसमें क्या कह रहा है, या तो 0 या 11 से डिविजिबल हो, तो वो डिजिट आपकी 11 से डिविजिबल होगी। इसके अलावा कोई भी डिजिट आती है जो 11 से नहीं है या 0 से अलग आ रही है तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर है। अब इस जो आपको डिविजन के मेथड मैंने बताए हैं, इन्हीं डिविजिबल से ही आपको ये चैप्टर को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आप अपने आप यस और नो करके करेंगे, क्योंकि इसमें आपको देखो दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है और आपको चेक करके लिखना है जो मैंने आपको डिविजिबल बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ आपको यस और नो लिखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाता हूं जो आपको डिविजिबल करके दिखाना है। क्लियर है। अब वो डिविजिबल कैसे करके दिखाना है उसको मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, आप आसानी से उसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप उसको करेंगे, सिर्फ आपको ये जो मेथड है, जो मैंने आपको डिविजिबल के मेथड बताए हैं, आपको इन डिविजिबल के मेथड ही करने हैं। इन डिविजिबल के मेथड के हिसाब से ही आपको ये सब चीज़ें करनी है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी।
ध्यान से देखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। तो ए पार्ट का आपको करना है, सॉल्यूशन करके बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब इसमें आपको नंबर दिया हुआ है, गिवन नंबर। अब गिवन नंबर क्या दिया हुआ आपको? 572। अब ये 572 जो नंबर है, इसमें आपको क्या क्या करना है, क्या चेक करना है? डिविजिबल बाय 4। तो आपको चेक करना है कि ये डिजिट 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें चेक करने के लिए मैंने आपको इसको फॉर्मूला लिखवाया था, एक बार और रिपीट वैसे करा देता हूं। तो हेयर द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 digit last 2 digits of the given number is। तो 4 के लिए मैंने क्या बताया था, जिसमें आपकी 2 नंबर लेने हैं लास्ट के, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, 1 और 10 वाले, 1 और 10 वाले, 72 यही है। तो अब नाउ यानी कि अब, तो अब हम 4 को 72 से डिविजिबल करेंगे। क्लियर है? तो 4 1 जा 4, 3 लेस 4 8 जा 32। अब यहां आपका 4 से डिविजिबल हो गया ये, ठीक है। तो यहां पर रिमाइंडर जीरो, तो रिमाइंडर क्या है आपका? 0। तो हैंस 572, हैंस 572 इज डिविजिबल बाय 4। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, रिमाइंडर बचता है, तब आपको इसे 4 से डिविजिबल नहीं हो सकता। अगर रिमाइंडर 0 आता है तब वो 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? अब सेम ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही इस 572 को आपको 8 से डिविजिबल करना है। क्लियर है? अब 8 से कैसे करेंगे? सेम वही चलेगा, डिविजिबल बाय 8। अब 8 का फार्मूला होगा, अब यहां पर लास्ट 2 डिजिट की जगह क्या आ जाएगा? लास्ट 3 डिजिट। क्या आ जाएगा? लास्ट 3 डिजिट। तो अब 3 डिजिट तो ये पूरी है, तो ये पूरा का पूरा ही लिखा जाएगा। तो 572, अब 4 की जगह हम कर देंगे 8। तो 8 7 जा 56, 1। क्लियर है? क्या आ गया? 1। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? आराम से हो रहा है। इसके बाद हमने यहां रखा 2। अब करेंगे हम 8 में 12 नहीं आएगा, तो 8 1 जा 8, 4। अब यहां पर रिमाइंडर आपका बचा
4। अगर रिमाइंडर 0 होगा तब वो डिविजिबल होगी, अगर 0 नहीं है तो वो हैंस 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर है? अब ये जो डिविजिबल मेथड जो मैंने आपको बताए हैं, उन डिविजिबल मेथड को आप आराम से समझ के आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब 4 और 8 का दोनों का आपको आ गया क्लियर? ठीक है, तो 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट। तो ये आपको ध्यान रखना है बस। अगर 4 के लिए पूछना है तो लास्ट की 2 डिजिट हम लेंगे, बस इन 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, पूरी डिजिट को करने की जरूरत नहीं है। क्या कितनी भी बड़ी डिजिट हो तो आपको सिर्फ 2 डिजिट लेनी है। और अगर 8 के लिए है तो आपको लास्ट 3 डिजिट लेनी है, क्या कितनी बड़ी डिजिट हो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? थैंक यू।